Hello everyone. So in this video we are going to talk about file handling. Okay. तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो फाइल हैंडलिंग इज जस्ट कि आप एक किसी फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं और किसी फाइल के अंदर डेटा को राइट कर रहे हो। ठीक है जी, नथिंग एल्स। तो अगर मैं बात करूँ इसके रियल केस की, एक रियल यूज केस की, तो यू रिमेम्बर नोकिया 1100 वाले दिन जहाँ पे हम स्नेक वाली गेम खेलते थे, राइट? तो लाइक फॉर द पीपल हु हैवंट प्लेड द स्नेक गेम इन नोकिया 1100, आप कोई सा भी एक ऐसा फ़ोन ले सकते हो जो आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा गेम ले सकते हो जो आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, ओके? आपका लोकल डिवाइस के अंदर ही जो स्कोर है वो सेव रहता है ना? तो वो आपका कैसे सेव रहता है? देखो यार, अभी जो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ नॉर्मली, तो जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम पे हम वेरिएबल में चीज़ें असाइन करवा रहे हैं, राइट? और उसको प्रोसेस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं, लेकिन वो तब तक है जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद होता है, वो सारा डेटा जो हमने वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया वो चला जाता है, राइट? क्योंकि हम उसको कहीं भी परमानेंट स्टोरेज के अंदर सेव नहीं कर रहे हैं, हम उसको रोम के अंदर सेव नहीं कर रहे हैं, हम उसको, जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा रैम के अंदर होता है, राइट? अगर मैंने क्रोम अभी खोल रखा है तो ये प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इन एग्जीक्यूशन है। और जैसे इसको मैं क्लोज करूंगा, जो इससे रिलेटेड डेटा है जो परमानेंट हम किसी फाइल के अंदर सेव नहीं कर रहे हैं, लाइक बुकमार्क्स और समथिंग, वो आपका चला जाएगा, राइट? तो सेम किसी भी ऐप के साथ में होता है। जब भी आपको कोई ऐप एक रैम में खुलता है तो जैसे ही आप रैम को क्लियर करते हैं, अपना लैपटॉप शट डाउन करके दोबारा ऑन करते हो, आपका डेटा चला जाता है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा डेटा है जो आपको डिलीट नहीं करना है, इवन यू शट डाउन योर कंप्यूटर, इवन यू शट डाउन योर फोन, है ना, आपको वो वहीं पे वहीं चाहिए। ओके, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम किसी परमानेंट फाइल के अंदर अपना डेटा स्टोर कर देते हैं। जैसे कि लेट्स से कि हमने एक स्नेक का गेम बनाया अगेन, ठीक है, आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल। आपने कोई हाई स्कोर बनाया, सो वेन एवर देर इज अ न्यू हाई स्कोर, मैं उसको किसी फाइल के अंदर सेव कर दूंगा, क्योंकि अगर आप उस फोन को, गेम को बंद भी कर दोगे, दोबारा ऑन भी करोगे, आई कैन जस्ट गो टू द सेम फाइल लोकेशन और वहां से मैं उसको लोड कर सकता हूँ, है ना जी? तो ये आपका हो गया एक रियल टाइम यूज केस फाइल हैंडलिंग का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे हम पाइथन के अंदर। तो अभी के लिए, एग्जांपल के लिए, लेट्स से कि हमारे पास में बहुत ही सिंपल फाइल है कॉल्ड data डॉट txt, ठीक है? और उसको मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे हम कुछ डेटा डाल देते हैं। लेट्स से कि भाई हाई स्कोर इक्वल टू 20, ओके? एंड अब मुझे क्या करना है कि ये डेटा फेच करना है इस कोड डॉट पाई के अंदर। तो हम कैसे करेंगे पाइथन के लिए? ओके, तो इन पाइथन सबसे ज़्यादा मुझे इजी लगा है एक्चुअली इन पाइथन। बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फाइल हैंडलिंग इज़ रियली इजी हियर। आपको सिर्फ एक वेरिएबल का नाम देना है, इक्वल टू देना है, एंड यू कैन जस्ट राइट ओपन। ठीक है जी? इसके अंदर आप लिख सकते हो ओपन के अंदर फाइल का नाम, विच इज़ डेटा डॉट टी एक्स टी, ओके, कॉमा, यहाँ पे आप जाकर के एक मोड देते हो। मोड इज जस्ट फॉर कि आप रीड कर रहे हो कि राइट कर रहे हो। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू रीड, तो रीड का जो मोड होता है दैट इज आर। तो आपको पता है कि सेम राइट के लिए क्या होगा, दैट इज डब्ल्यू, राइट? तो उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डॉट रीड। ठीक है, आप इसको भी प्रिंट कर सकते हो या इसको किसी डेटा के अंदर डाल सकते हो। मैंने एक वेरिएबल का नाम ले लिया डेटा, और यहाँ से एफ का जो रीड मेथड है उसको हमने कॉल कर लिया। तो बेसिकली अगेन हम समझते हैं, तो ये ओपन फंक्शन आपका दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट इज द फाइल नेम दैट यू वांट टू रीड, सेकंड इज द मोड कि आपको उसको रीड ही करना है कि राइट करना है कि क्या करना है। ओके, बहुत सारे मोड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में अभी बात करेंगे डिटेल में। ओके, बट सॉरी, सो बट अभी के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। सो आई जस्ट पुट आर देयर। और उसके बाद में ये एफ डॉट रीड फंक्शन क्या करता है कि आपकी फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है। एफ इज फाइल, ओके, इसके अंदर जाता है और उसके अंदर जितना भी डेटा लिखा है उस सबको रीड करके लेके आता है। इफ दे हैव मल्टीपल लाइंस, तो वो सारा का सारा डेटा रीड करके वहां से आपके डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देगा, राइट? अब इसको आप जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएबल यूज कर सकते हो, लाइक दिस डेटा। ओके, वन लास्ट थिंग जब भी आप फाइल के साथ में काम करते हो, दैट इज कि जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपने कई जगह देखा होगा कि अगर आप कोई एक्सेल में फाइल को एडिट कर रहे हो, राइट, तो आप उसको नोटपैड प्लस प्लस में सेम सीएसवी फाइल को ओपन नहीं कर सकते या किसी और ऐप में ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि उतने टाइम तक आपके क्योंकि हम एक्सेल पे भी सेम फाइल खोले बैठे हैं, अब नोटपैड प्लस प्लस पे भी हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो वो सिर्फ रीड मोड में ओपन होता है या फिर आपका ओपन होता ही नहीं है। ठीक है, जब राइट करने की कोशिश करते हैं तो एरर दिखा देता है कि भाई दिस फाइल इज ऑलरेडी बीइंग रिटन इन द अदर फाइल।
अदर सॉफ्टवेयर, अदर प्रोग्राम। ओके, तो होता क्यों है, क्योंकि हमारा वो उधर दूसरे ऐप में भी ओपन रहता है। तो सेम तरीके से अगर कभी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, है ना, जहाँ पे फाइल हैंडलिंग यूज कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि जैसे ही आपका फाइल के साथ में काम हो गया, उसके बाद में ऑलवेज यूज एफ डॉट क्लोज, ताकि आप उस फाइल से कनेक्शन सारे क्लोज कर दो। उसका फायदा क्या होता है कि अब ये फाइल कोई भी और ऐप यूज कर सकता है। इन दिस शॉर्ट कोड ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको मैं एग्जीक्यूट करके छोड़ दूंगा, क्योंकि आपका 1 सेकंड के अंदर अंदर ये एग्जीक्यूट हो भी जाएगा प्रोग्राम, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपका ये फाइल से कनेक्शन हट जाएगा। लेकिन अगर यही हमारा कोई जीयूआई एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे हम तुरंत का तुरंत हमारा ऐप क्लोज नहीं होता है, राइट, वो आपकी विंडो ओपन रहती है, तो उस केस में हमें दिक्कत आती है। इसलिए always make sure if you are opening a file in the write or read mode, doesn't matter, always close it in the last। कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। यू कैन सी हाई स्कोर 20। ठीक है, ये आपका डेटा कहाँ से आया, इस डेटा डॉट टी एक्स टी के अंदर से। अगर इसके अंदर जाकर के हम कुछ और भी लिखते हैं, लो स्कोर इक्वल टू लेट्स से 10, ओके, and I am just going and executing it again, you can say high score 20, low score 10। perfect। तो now एक छोटी सी और चीज़ है कि भाई, इज देयर एनी अदर वे कि हम लोग इस एफ डॉट क्लोज फंक्शन को ना यूज करें और हमारा काम हो जाए। सो द क्विक आंसर इज यस। अगर इस कोड को मैं कमेंट करूं यहाँ पे, ओके, सो व्हाट वी हैव देयर इज, एक आपका कीवर्ड आता है विद, ओके, विद वी कैन से ओपन, आगे सेम यही डेटा डॉट टी एक्स टी, सो आई जस्ट गो अहेड एंड टाइप डेटा डॉट टी एक्स टी, जो फाइल का नेम है। सेम तरीके से आपको यहाँ पे मोड देना है, विच इज आर, एज यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम देना है एफ। तो टेक्निकली ये करता क्या है कि भाई बोलता है कि विद दिस फंक्शन है, और उसको एज एफ में डाल दो, कि जो आपका सेम ही चीज है, एफ इक्वल टू ओपन दिस दिस दिस, राइट। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा कि जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा कोलन के बाद में, यहाँ पे आपको वही 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन आ जाएगा, ओके। और इसका फायदा क्या होता है कि आप अब डेटा को रीड कर सकते हो, जस्ट लाइक डेटा डॉट एफ डॉट रीड, ओके, एंड आई विल जस्ट से प्रिंट डेटा। और अब यहाँ पे आपको इस एफ को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपना जो भी काम है आपका फाइल के साथ में वो पूरा हो गया, यू कैन जस्ट प्रेस एंटर और बैक स्पेस, या अपनी पीछे लाइन पे आ जाओ इस पे। जैसे ही आप इस इंडेंटेशन के बाहर आओगे, दैट मीन्स कि आप इस विद क्लॉज से बाहर आ गए, और ये एफ का जो स्कोप है ना, ये एफ वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर यूज हो सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लोज हो जाता है, यू डोंट हैव टू गो मैनुअली एंड क्लोज इट। ठीक है। एंड वन अदर थिंग कि ये अपनी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर भी होता है, आई ऑलवेज यूज द विद, ओके, एंड यू गाइस कैन ऑलवेज यूज व्हाटएवर यू वांट लाइक दिस। अगर आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, यू कैन गो विद दिस। अगर मुझे ही ज़्यादा इजी लग रहा है, आई विल गो विद दिस, ओके। और यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा, आपको सेम रिजल्ट आ जाएगा, ओके। सो इन दिस वीडियोस या अपकमिंग वीडियोस हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है जी। सो या दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो कई बार माइंड समझने में टाइम ले जाता है। So what we can do in the next video, we are going to talk about the other mode that is called write mode. Okay, so see you there. Bye bye.